संगवारी हो, जय जोहार। छत्तीसगढ़ के आदिवासी भाई बहन सदियों से हमारी पहचान रहे हैं। प्रदेश के लगभग आधे भूभाग पर जंगल है, जहां हमारी गौरवशाली आदिम संस्कृति फूलती और फलती है। आदिवासी भाई बहनों का पूरा जीवन वनों पर आधारित होने के बावजूद समय के साथ साथ वनों के साथ उनकी दूरी बढ़ती गई। भारत के दूसरे आदिवासी क्षेत्रों की तरह छत्तीसगढ़ के आदिवासियों को भी जल जंगल जमीन पर अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़नी पड़ी। शहीद गैन सिंह, शहीद वीर नारायण सिंह, गुंडाधुर जैसे हमारे पुरखों ने इसके लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। पृथक छत्तीसगढ़ राज्य का सपना इन्हीं अधिकारों की वापसी का सपना था, लेकिन दुर्भाग्य से राज्य निर्माण के 18 वर्षों बाद भी अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ा। 2.5 साल पहले नवा छत्तीसगढ़ के निर्माण का संकल्प लेते हुए हमने आदिवासी भाई बहनों तक उनके सभी अधिकार पहुंचाने का वादा किया था। साथ ही उन्हें हर तरह के शोषण से मुक्ति दिलाने का भी वादा किया था। अपने इसी वादे के अनुरूप हमने लगातार ऐसे कदम उठाए जिनसे वनों के साथ आदिवासियों का रिश्ता फिर से मजबूत हो सके। वनोपज, वन भूमि और वनों में बहने वाले नदी नाले फिर से आदिवासी भाई बहनों की ताकत बन गए हैं। वन भूमि पर आदिवासियों का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए हमने व्यक्तिगत और सामुदायिक पट्टे तो बांटे ही हैं, सामुदायिक वन प्रबंधन का अधिकार भी दिया है। इससे अब उनके गांव को भी अपने जंगलों के संसाधनों पर मालिकाना हक मिल गया है। वन भूमि पर खेती करने वाले किसान भी अब आम किसानों की तरह शासन के योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। कोदो कुटकी का समर्थन मूल्य घोषित करने के साथ साथ इन फसलों को भी राजीव गांधी किसान न्याय योजना के दायरे में शामिल कर लिया गया है। कोदो कुटकी जैसे फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने और वैल्यू एडिशन के माध्यम से किसानों के आय में बढ़ोतरी करने के लिए छत्तीसगढ़ में मिशन मिलेट शुरू किया गया है। जंगलों में पैदा होने वाली बेशकीमती वनोपज एक समय आदिवासियों के शोषण का जरिया हुआ करते थे, लेकिन अब इनकी खरीदी बिक्री में बिचौलियों की भूमिका को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। आज वनवासी ही वनोपज इकट्ठा करते हैं, वे ही बेचते हैं और इनका वैल्यू एडिशन करके ज़्यादा मुनाफा कमाते हैं। हमारी सरकार की मंशा है कि हर गांव को डॉक्टर और मास्टर की सेवाओं का लाभ मिलना चाहिए। आदिवासी क्षेत्रों के हर गांव तक चिकित्सा और शिक्षा को पहुंचाना भी हमारी प्राथमिकता है। विकास खंड से लेकर जिला मुख्यालय तक सभी सरकारी अस्पतालों को सर्व सुविधा युक्त बनाया जा रहा है। सभी अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों, प्रशिक्षित कर्मचारियों और जरूरी उपकरण की व्यवस्था की जा रही है। आज बीजापुर से लेकर बलरामपुर तक सभी आदिवासी क्षेत्र के अस्पतालों में अत्याधुनिक उपकरण के साथ साथ उन्हें चलाने वाले विशेषज्ञ और डॉक्टर भी नियुक्त किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना की मेडिकल एम्बुलेंस के जरिए दुर्गम आदिवासी गांव तक निःशुल्क जांच, उपचार और दवा पहुंचाई जा रही है। वन क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी के लिए ही नई उद्योग नीति में कृषि और वनोपज आधारित उद्योगों को प्राथमिकता दी जा रही है। आदिवासी क्षेत्रों में अच्छे स्वास्थ्य के साथ अच्छी शिक्षा लेकर हमारी भावी पीढ़ी तैयार होगी तो उनके सामने रोजगार के अच्छे अवसर होंगे। इनकी शुरुआत हो चुकी है। छत्तीसगढ़ हर्बल ब्रांड की गुणवत्ता, दंतेवाड़ा के डेनेक्स ब्रांड की रचनात्मकता हमारी नई पहचान है। दंतेवाड़ा के सफ़ेद अमचूर, कोंडागांव की तिखुर ड्रिंक, सरगुजा के शहद, गौरेला पेंडा मरवाही के ढेकी राइस की धाक पूरे देश में जम चुकी है। हमारी स्पष्ट मान्यता है कि हमारे जंगलों का हर पेड़ जादू की एक छड़ी है, जो वनवासियों के जीवन में आमूल चूल बदलाव ला सकती है। शांति, विकास और विश्वास का रास्ता इन्हीं जंगलों से होकर गुजरता है। वनों और वन संसाधनों पर आदिवासी भाई बहनों के अधिकार सुनिश्चित करते हुए हम सुख, शांति और समृद्धि के अधिकारों को भी सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आप सभी को विश्व आदिवासी दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। जय जोहार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।